ये वही समय है जब मुझे कुछ दिक्कत आई, और सुख और दुख में कैसे रहा जाए ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इसीलिए मैं अक्सर एक कविता पढ़ता हूँ दिनकर जी की कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। और उसी समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि मुख्यमंत्री जी के एक निजी सहयोगी से मैंने कह दिया था कि जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे, और उनसे ये नहीं कहा था कि बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे, ये कहा था जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि मैंने मिलने का प्रयास भी नहीं किया। अब परिस्थिति बदल गई है, सारी दुनिया को पता लग गया है कि हमारे ऊपर क्या आरोप था और वो आरोप कहाँ जा रहा है। और उन्होंने बुलाया, हम गए, मेरे उनके 56 साल के पुराने संबंध हैं, और हम गए, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी यादें पुरानी बातें ही हम लोग किए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नेताजी जिस तरीके से कांवड़िया को लेकर बाबा इसमें लगे हैं कि उनको किसी तरीके की समस्या ना आए, ठीक वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य वो ये कह रहे हैं कि जो सेना का एक जवान को मारा गया, वो कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं क्योंकि हमारे आराध्य भोलेनाथ हैं, वो भोले हैं, लेकिन वो इस तरीके का अपराधी हैं, वो लोग मारपीट करते हैं। अब देखिए, यही स्वामीनाथ मौर्य पहले क्या कहते थे, आज क्या कहते हैं। इन्हीं की बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, उनकी बेटी क्या कहती थी। अब ऐसे अगर हम सबका जवाब देते रहेंगे तो हम जवाब ही देते रहेंगे, इसलिए मैं उनके विषय पर ज़्यादा बोलूँगा। नेताजी, आपसे मुलाकात होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, वहाँ पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। क्या माना जाए, दिल्ली और यूपी के चुनाव को लेकर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या आपको कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी की प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की मुलाकात हमेशा होती रहती है। गृह मंत्री के साथ भी हमेशा मुलाकात होती रहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी हमेशा मुलाकात होती रहती है, लेकिन मेरी मुलाकात का और उस मुलाकात का कोई संबंध नहीं है। और देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया, और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई, और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था, और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते,
संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मेरे बच्चे जाते थे वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध है। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कि 56 वर्ष आपने बताया, जिस तरीके से काफी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर आपने बिताया, तो क्या कुछ देर के बातें हुई कुछ 56 वर्ष से? देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हो, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा नेता जी, मंच पे आपने कुछ लोगों को, यहाँ एक बड़ी कथा है, तो उसमें कुछ लोगों को आपने बुलाया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो भी उनको भी न्योता दिया गया। देखिए, आज की